डूड, ब्लैक एडम डीसीयू का एक नया बवाल कैरेक्टर जो सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार काम करना पसंद करता है, लेकिन क्या वो हमारे आदर्शवादी अवेंजर्स के सामने टिक पाएगा या नहीं, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। आज की इस कंपैरिजन वीडियो में हम ब्लैक एडम को एवेंजर्स के साथ कंपेयर करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि क्या एवेंजर्स के सामने ब्लैक एडम टिक पाता है या नहीं। और इस वीडियो में हम ब्लैक एडम की मूवी वाली पावर्स को ही देखने वाले हैं। सो स्पॉइलर अलर्ट, अगर अभी तक मूवी नहीं देखी है तो जाकर के मूवी को एंजॉय करो, बहुत बेहतरीन मूवी है। सो पहले हम ब्लैक एडम की पावर्स को डिस्कस करेंगे एंड देन जो अपने मेन एवेंजर्स है उसके साथ ब्लैक एडम को कंपेयर करेंगे, उनकी पावर एंड एबिलिटीज को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे बैटल ओवरऑल कैसी रहेगी, कौन बैटल को विन करेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे लकीली पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लो। और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्लैक एडम को मूवीज में पावर कैसे दी गई है। तो मूवी में हमें एक क्रूर शासक दिखाया गया है जो कि इट्रियम नाम के एक मेटल की तलाश में रहता है, जिसके लिए वो इतना ज्यादा तानाशाह बन चुका है कि उसने अपनी पूरी सल्तनत पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए है। और बेसिकली ब्लैक एडम के पास जो उसकी पावर्स है वो उसकी नहीं है, वो उसके बेटे की है एक्चुअली में, क्योंकि जो शासक है वो अभी इतना ज्यादा क्रूर हो चुका है कि वो अपनी जनता पर बहुत ज्यादा जुल्म ढा रहा है। और एक दिन गलती से एक इंसान को इट्रियम नाम का ये मेटल मिल जाता है तो उसका राजा उस आदमी को ही मरवा देता है। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में एक बच्चा है जिसका नाम है हुर्र, जो कि आवाज उठाता है अपने लोगों की आजादी के लिए, वो आगे बढ़ता है। लेकिन जब उसके राजा को ये पता चलता है कि उसी की सल्तनत के एक बालक ने उसके खिलाफ आवाज उठा दी है तो वो उसको मारने का आदेश दे देता है। लेकिन जब उस बच्चे को मारने वाले होते हैं वो एकदम से रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है, जहां पर 6 इजिप्शियन गॉड उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसीलिए वो सारी गॉड्स उसको अपनी सारी पावर्स दे देते हैं, यानी कि जब भी वो शज़ैम बोलेगा तो उसको उन 6 इजिप्शियन गॉड की पावर्स मिल जाती है। लेकिन हुर्रत के उस वक्त गुम हो जाने की वजह से राजा बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, इसीलिए वो क्रूर राजा हुर्रत के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पनिशमेंट देता है। और जब हुर्रत वापस आता है तो वो अपने पेरेंट्स को इतनी पीड़ा में देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है, वो अपनी सारी पावर्स अपने फादर को दे देता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पावर्स अपने फादर को देता है, राजा के लोग हुर्रत एंड हुर्रत की मदर को मार देते हैं। वेल ब्लैक एडम के पास उस वक्त पावर्स आ जाती है जिस वजह से वो बच जाता है। लेकिन इसके बाद वो इतना ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि वो राजा को, राजा के महल को, पूरी सल्तनत को, इवन पूरे शहर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उस चीज से वो 6 इजिप्शियन गॉड बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, इसलिए उन्होंने ब्लैक एडम को कैद कर दिया था। लेकिन फिर हमें दिखाया गया था कि एक औरत ने ब्लैक एडम को आजाद कर दिया है। ब्लैक एडम अभी आजाद हो चुका है, अपनी पावर्स का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। तो बेसिकली ब्लैक एडम के पास हमें 6 इजिप्शियन गॉड की पावर्स देखने को मिली है। शज़ैम जब वो बोलता है तो उसके पास वो सारी पावर्स आ जाती है। लाइक ब्लैक एडम के पास शू का स्टेमिना आता है, हेर्सेफेस की स्ट्रेंथ आती है, एमन का पावर आता है, जीहूती का विजडम आता है, एनपू की स्पीड आती है एंड मिंथु का करेज आता है। मूवी में हमें ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ को, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। पूरी मूवी में वो हमें किसी भी पॉइंट में थका हुआ नहीं लगा था एंड बहुत बड़े बड़े अटैक्स भी जब उसके ऊपर पड़ रहे थे वो बहुत इजिली उनको सर्वाइव कर रहा था। उसकी इंटेलिजेंसी भी बहुत ही गजब लेवल की है। और इवन उसके ऊपर जब मिसाइल अटैक हो रहे थे, बुलेट अटैक हो रहे थे, इवन पूरी जस्टिस सोसाइटी उसके साथ लड़ रही थी तो वो उन सभी के अटैक्स को डॉज कर रहा था, उन सभी पर अटैक कर रहा था, उन सभी से लड़ रहा था, उन सभी पर वो भारी था। ब्लैक एडम इतना ज्यादा फास्ट था कि वो हर चीज को एकदम स्लो मोशन में देख रहा था। वो बुलेट से भी ज्यादा तेज हो चुका था और वो अभी सिर्फ चीजों को अपने दिमाग से ही कंट्रोल कर सकता था। उसके पास हमें पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स देखने को मिले हैं जिनसे उसने जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स को काफी दिक्कत दे डाली थी। और उसके पास पावरफुल थंडर क्लैप्स देखने को मिले हैं जिससे कि ब्लैक एडम ने सोल्जर्स के ग्रुप को दूर जा फेंक दिया था। और इतना ही नहीं, उसके पंचेस से उसने सबैक को भी बहुत ही भयंकर डैमेज दे दिया था। और सबैक के पास 6 डीमंस की पावर्स थी। और इतना ही नहीं, लास्ट में तो हमें देखने को मिला था कि उसने सबैक को 2 हिस्सों में चीर डाला था, मतलब मार डाला था लिटरली यार। और इतना ही नहीं, ब्लैक एडम की पावर्स बेशक हमें एकदम हाई लेवल पर मूवी में देखने को नहीं मिली, लेकिन जब भी उसकी पावर्स का जिक्र हो रहा था उसके लिए वर्ड्स कहे जा रहे थे कि पूरे प्लेनेट में इस जितना ताकतवर कोई भी नहीं है, ये चाहे तो पूरे प्लेनेट को बचा भी सकता है और पूरे प्लेनेट को तबाह भी कर सकता है। और इसको मूवी के लास्ट में डायरेक्ट सुपरमैन के साथ कंपेयर किया गया है। और जैसा कि हमें मूवी में देखने को मिला था कि ब्लैक एडम की सिर्फ इथरियम ही है जो उसकी वीकनेस हमें देखने को मिली है, अदरवाइज पूरे प्लेनेट के अंदर ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जो ब्लैक एडम को डैमेज दे सके। और इथरियम उसकी इतनी बड़ी वीकनेस देखने को मिली थी, लाइक जैसे सुपरमैन की क्रिप्टोनाइट है ना, बिल्कुल वैसी ही देखने को मिली थी। ब्लैक एडम को इथरियम की वजह से दर्द का एहसास हुआ था, वो बेहोश हो गया था, ये बहुत बड़ी बात है। सो डूड, अगर हम कॉमिक्स को साइड भी कर लेना,
ब्लैक एडम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको पहली ही मूवी में इतना ज्यादा ताकतवर बताया गया है और ब्लैक एडम अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। उसको नहीं पड़ी है क्या चीज डिस्ट्रॉय हो रही है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, उसको बस फाइट करनी है और अपने ओपोनेंट को हराना है। तो अभी देखते हैं अपने जो मेन 6 एवेंजर्स है उनके साथ वो फाइट करेगा तो बैटल कैसी रहने वाली है। वेल सबसे पहले तो हम ब्लैक विडो, हॉकाई एंड कैप्टन अमेरिका इन मेंबर्स को साइड ही कर देते हैं। लेकिन मुझे पता है यार कैप्टन अमेरिका के फैन कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर लिखेंगे कि यार भूल गया कैप्टन अमेरिका ने थैनोस के हाथ को होल्ड करके रखा था कुछ सेकंड्स के लिए। यार मुझे याद है, लेकिन यहाँ पर अगर ब्लैक एडम ने अपने लाइटनिंग वाले पंच को मार दिए ना भैया, कैप्टन अमेरिका का अस्तित्व मिटा देगा ये बंदा। तो यस अभी इन 3 एवेंजर्स को तो साइड कर दो। वेल रिस्पेक्ट मेरी पूरी है इन कैरेक्टर्स के लिए, बट ये इतने ताकतवर नहीं है कि ब्लैक एडम के सामने खड़ सके। जो कैरेक्टर ब्लैक एडम को टफ फाइट दे सकते हैं वो है थॉर, हल्क एंड आयरन मैन। अभी देखो अगर सबसे पहले हम हल्क को यहाँ पर ब्लैक एडम के साथ कंपेयर करें तो देखो हल्क की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उसने एक लेविथन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसने सर्टर को सर्टर 4 किलोमीटर हाइट बताई गई थी सर्टर की, तो उसको सिर्फ एक पंच में डिसबैलेंस कर दिया था एंड थॉर के साथ भी एक टफ फाइट करी थी। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक एडम के पास भी भयंकर स्ट्रेंथ है, भयंकर ड्यूरेबिलिटी है, उसके पंचेस भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट उसके पास प्लस पॉइंट है उसकी स्पीड का। और दूसरी तरफ हल्क के पास इतनी ज्यादा स्पीड तो नहीं है, बट उसके पास हीलिंग फैक्टर, उसका रिजनरेटिव हीलिंग फैक्टर हल्क की बैटल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इन दोनों ही कैरेक्टर के पास हमें थंडर क्लैप देखने को मिली है, जहां एक तरफ हल्क के थंडर क्लैप ने शी हल्क को दूर जा फेंका था, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक एडम के थंडर क्लैप ने सोल्जर्स के ग्रुप को दूर जा फेंका था। और हल्क एक्चुअली में मुझे कहां पर स्ट्रॉन्ग लगा यार, उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को सरवाइव करके रखा है। उसका डैमेज हुआ था एक हाथ, लेकिन उसने सरवाइव करा है। बट दूसरी तरफ ब्लैक एडम ने इतना कोई डेडली या फिर इतना कोई बहुत बड़े वाला फीट करके नहीं दिखाया है। बट बात अलग है कि उसकी पहली मूवी है और हल्क हमें बहुत सारी मूवीज में देखने को मिल चुका है। बट यस हल्क के पंचेस बहुत ज्यादा पावरफुल है। हल्क के पंचेस ब्लैक एडम को भयंकर डैमेज देंगे। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ब्लैक एडम की स्पीड ही है जो उसके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अदरवाइज हल्क अपने पंचेस से ब्लैक एडम की सिट्टी बिट्टी गुल करने की ताकत रखता है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है आयरन मैन एंड ब्लैक एडम के बीच में। तो देखो यार अगर हम आयरन मैन की बात कर रहे हैं, डूड अगर गलती से आयरन मैन को यहाँ पर प्रिपरेशन टाइम मिल गया ना, वो कहीं ना कहीं से इथरेम का जुगाड़ करके ब्लैक एडम की हालत खराब कर देगा। और हमने मूवी में देखा था ब्लैक एडम को इथरेम से काफी डैमेज मिला था, वो बेहोश हो गया था, उसको दर्द का एहसास हुआ था। और अगर आयरन मैन को प्रिपरेशन टाइम दे दे तो डेफिनेटली वो यहाँ पर ब्लैक एडम पर भारी पड़ सकता है। बट अगर इमीडिएटली बैटल हो जाती है देन नो डाउट आयरन मैन ब्लैक एडम के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है थॉर एंड ब्लैक एडम के बीच में। और नो डाउट थॉर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। थॉर ने एक स्टार की एनर्जी को डायरेक्ट अपने ऊपर ले लिया था, उसने सर्वाइव करा उस चीज को। और इतना ही नहीं, उसके पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है। और थॉर की बहुत सारी मूवीज आ चुकी है जिसमें हमें थॉर की हर एक मूवी के अंदर उसकी पावर्स इंप्रूव करके दिखाई जाती है, लेकिन हाल ही की मूवीज में उसकी पावर्स को कम कर दिया गया है। बट अगर हम ब्लैक एडम की बात करें तो यार वो उसकी अभी पहली मूवी है, बट पहली मूवी के अंदर नो डाउट उसको काफी ताकतवर बताया गया है। और थॉर की भी पहली मूवी में उसको इतना ताकतवर नहीं बताया गया था। देखो यार ब्लैक एडम की जो सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली चीज है वो है उसकी स्पीड एंड उसके पंचेस। बेशक लाइटनिंग में इन दोनों की लाइटनिंग मुझे इक्वल पावरफुल लगती है, या फिर कहीं ना कहीं थॉर की लाइटनिंग ज्यादा ताकतवर है, तो इन दोनों के बीच की बैटल में मुझे ज्यादा चांसेस लगते हैं कि टाई हो जाएगा। बट फिर भी अपनी स्पीड की वजह से ब्लैक एडम एक अपर हैंड अपने पास रखता है। और अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो यस ब्लैक एडम नो डाउट एवेंजर टीम के ऊपर भारी है। वेल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।